आज हमने पढ़ना है मीडिया फ्रीडम क्या होती है। आज फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद लॉस के बारे में पढ़ेंगे कि मीडिया, प्रिंट मीडिया के लॉस कौन से होते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लॉस कौन से होते हैं। तो अगर मैं फ्रीडम को डिफाइन करूं, मीडिया फ्रीडम को डिफाइन करें, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ बट अ मीन्स टू द एंड ऑफ अचीविंग अ फ्री सोसाइटी। कि इसका मतलब ये है कि मीडिया फ्रीडम का अल्टीमेट गोल जो होता है वो ये होता है कि आपको एक फ्री एंड जस्ट सोसाइटी मिले जहां हर बंदे के पास अपनी बात कहने का हक हो, और ये एक एंड है टुवर्ड्स अचीविंग द फ्रीडम। उसके बाद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है ह्यूमन राइट्स की, वो भी हमें यही कहती है कि एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। This right includes freedom to hold opinions without interference and impart information and ideas to any media regardless of frontiers। कि असल मकसद जो होता है फ्रीडम का और ह्यूमन राइट्स का, तो ह्यूमन राइट्स ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ ओपिनियन और एक्सप्रेशन दो चीजें हर, आप अगर आप यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन देख लें, उसके फंडामेंटल राइट्स में आप जाके देखें, वहां पर भी आपको ये चीज मिलेगी कि फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन। अपना कॉन्स्टिट्यूशन आप 1973 का देखें, उसमें आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, बिल्कुल जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स होते हैं, जो आपको ये कहते हैं कि देयर इज अ फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब दिस राइट इंक्लूड्स क्या कि हर बंदे का अपना एक ओपिनियन हो सकता है, आप किसी से डिसएग्री कर सकते हैं, आप किसी की बात पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, आप अपना ओपिनियन देने में फ्री हैं without any interference, and also you have the right to impart information, to get information और आइडियाज। कोई भी मीडियम हो सकता है रिगार्डलेस ऑफ द फ्रंटियर्स। का मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठ के और किसी और मुल्क की इंफॉर्मेशन ना ले सकूं या कहीं अपने आइडियाज कहीं और इम्पार्ट ना कर सकूं। सो any regardless of any frontier, everyone is free or everyone has the right to gain information, to hold opinions and expression। तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है मीडिया फ्रीडम की, या इस तरह आप उसको समझ सकते हैं। अच्छा, अगर हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देखें 2021 का, तो जो 5 कंट्रीज ये आपको ऊपर नजर आ रही हैं, ये वो कंट्रीज हैं जिनका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो बहुत ऊपर है, मतलब हाई प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इनका काउंट होता है, जिसमें सबसे पहले आपके पास नॉर्वे आती है, फिर फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और नेदरलैंड। अब ऊपर वाली ये देखो, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। यहाँ पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर कोई ऑथोरेटिव गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ का मीडिया आजाद होता है, इनको फ्रीडम ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। और अगर ये जहाँ सबसे कम प्रेस फ्रीडम है, उसमें आता है नॉर्थ कोरिया आता है, तुर्कमेनिस्तान आता है, इरिट्रिया आता है, चाइना और जिबूटी। जिबूटी आपकी कंट्री है साउथ अफ्रीका की, इरिट्रिया भी, और बाकी नॉर्थ कोरिया सबसे ऊपर आता है, लोएस्ट प्रेस फ्रीडम है, और उसकी रीजन ये है कि वहां पर ऑथोरेटिव गवर्नमेंट है। इसी तरह चाइना को अगर आप देख लें तो उनका भी मीडिया बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। इसकी एक एग्जांपल आपके पास कोविड से रिलेटेड, जब कोविड बहुत पीक पे था तो चाइना के नंबर एग्जैक्ट नहीं आया करते थे। उसकी रीजन ही ये है कि वहाँ का मीडिया बहुत कंट्रोल्ड होता है, जो गवर्नमेंट चाहती है वहाँ की वो दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसकी मैं ना आपको आगे जाके थेरीज अभी पढ़ाती हूँ कि किस तरह हम कहेंगे कौन सा मीडिया कंट्रोल्ड है कौन से मुल्कों में, और उसके प्रॉपर क्या वो वर्ड्स होते हैं। ठीक है, वो मैं एग्जांपल्स के साथ आपको आगे बताती हूँ। और पाकिस्तान की जो रैंकिंग है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, वो है 145 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, यानी कि हमारे मुल्क में भी कोई खास फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है। ये आपको इससे पता चलेगा आपको इस फिगर से कि अगर 180 कंट्रीज हैं तो 145 पे पाकिस्तान आता है, विच इज नॉट अ वेरी गुड नंबर। समझ आइए यहाँ तक प्रेस फ्रीडम की। ये इंडेक्स ये याद रख लेना, और पेपर में कहीं पर भी ये लगे तो इसको लगा देना, मतलब एज अ एग्जाम्पल मैम और एनीथिंग। जी, मैम, ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जो किस मेरिट पे ये डिसाइड किया जाता है कि ये इनकी इसके इनके रैंकिंग। हाँ, इनके अपने कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें कि कितने जर्नलिस्ट जो हैं वो पिछले 1 साल में मारे गए,
और कितनी खबर जो है वो लोगों तक पहुंची है, और कितने लोगों के पास इंटरनेट है या कितने लोगों के पास एक्सेस है। वो डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं जो ये ऑर्गेनाइजेशन ये करती है, उनके अपने इंडिकेटर्स हैं, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इट्स इनफ फॉर यू। फेक न्यूज़ वगैरह भी इसमें आती है? हाँ, सब कुछ। अब आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि कितने इंडिकेटर्स आते हैं, लेकिन काफी इंडिकेटर्स होंगे। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, जो क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने इंडिकेटर्स होते हैं। मतलब अगर आप कोई भी उठा के देख लें सर्वे, कोई करप्शन पे हो रहा है या कोई जस्टिस पे हो रहा है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने इंडिकेटर्स होते हैं। मतलब अगर एक मैगजीन है फ्रॉब्स, फ्रॉब्स कोई सर्वे कर रहा है और कोई दूसरा मैगजीन है वो कर रहा है, तो फ्रॉब्स के इंडिकेटर्स और होंगे, हो सकता है किसी और मैगजीन के या किसी और जर्नल ऑर्गेनाइजेशन के इंडिकेटर्स अपने होंगे। तो इंडिकेटर्स वेरी करते हैं, तो इस तरह हम ना उसको जज नहीं कर सकते